मिनल अहवालि मुक्ताइमी सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। नहायती वजबल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम। खालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम, उसका फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फ़रमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमाए और अपना ही मोहताज रखे। अल्लाह ताला हम सब को इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने और अपने मामूलात में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ अपनी उम्मत को ये ख़ुसूसी तोहफ़ा दिया है, इसलिए कि हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान पर हो जाए। और यकीनन इसमें शक नहीं है कि जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सच है कि जो भी कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से चला गया वो जन्नती है। अल्लाह ताला हम सब को इस दुआ को ख़ुद भी अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करने और घर वालों को, दोस्त अहबाब को बताने की अल्लाह ताला उनको याद दहानी कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी भर के ये दुआ मांगा करें। आका अलैहिस्सलाम ये ख़ुसूसी तालीम दी अपनी उम्मत को और घर वालों को, दोस्त अहबाब को याद कराते रहा करें और याद दहानी कराना भी अल्लाह ताला की सुन्नत है। देखिए, मैंने एक मरतबा ये अर्ज़ किया था कि जितनी शख्सियत मोतबर होती है उसका एक मरतबा कह देना ही काफ़ी है। और कई लोग होते हैं, वालिदैन की हैसियत से देख लें, उस्ताद हैं, कोई और बड़ा है, तो वो कह दे देखें नहीं मैंने आपको एक दफ़ा कह दिया ना और दोबारा मैंने आपको नहीं कहना। यह एक हमारा का मजाज है, क्योंकि मजाज क्योंकि सख्त होते हैं, क्योंकि नरम होते हैं। मजाज बदलते तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई अपना ख़ुद बदल ले तो वो एक अलग बात है। उसमें कि दिल में खौफ पैदा हो जाए, उसके दिल में कि डर पैदा हो जाए, आखिरत का फ़िक्र पैदा हो जाए, तो उसमें आज़ी आ जाए, इनकसारी आ जाए, उसमें नरमी आ जाए, हमदर्दी की एक तमन्ना पैदा हो जाए, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन अगर हम कहेंगे हम किसी का मजाज बदलें तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो मजाज जो है वो अलग अलग हैं, तो क्योंकि मजाज बड़े सख्त होते हैं और वो कह देते भाई मैंने आपको एक दफ़ा कह दिया है और मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं, अगर कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, अल्लाह ताला के कलाम का अगर मुताला करें तो अल्लाह ताला कितनी बड़ी हस्ती है। वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है। इतनी बड़ी हस्ती होकर अगर वो शुरू में कह रहा है ना कि नमाज के बारे में उसने तालीम दी है, तलकीन की है, अपनी तरफ से हुक्म फरमाया नमाज पढ़ने का, नमाज को कायम करने का, तो एक मरतबा ही काफ़ी था। इब्तिदा में फरमा दिया है, वो आला है, वो अजीम, उसका तो एक मरतबा कह देना हमारे लिए काफ़ी था।
लेकिन कुर्बान जाएं कि कितनी मर्तबा नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। पहले फरमाया, आगे जाकर फिर फरमा दिया, आगे जाकर फिर फरमा दिया। इतनी बड़ी हस्ती होकर वो बार बार अपने बंदे को याद करा रहा है कि मेरा बंदा भूल ना जाए। ये क्या कितना खूबसूरत ये तोहफा है और ये इनाम अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन अब पता तो उसे पता चलेगा ना कि जगह मुख्तलिफ मौक़ों पर या मुख्तलिफ मकामों पर या बार बार अल्लाह ताला यानी याद करा रहा है। जो कुरान का मुताला करेगा, जो कुरान को पढ़ेगा, हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं रही, हमारे पास तो वक़्त नहीं रहा। और कई लोगों को देखा जिन इतनी गप्पे मारेंगे, किसी को जीतने नहीं देंगे। बड़े लोग मिलते हैं, बात नहीं करने देते किसी को, लेकिन जब दीन का मामला आता है तो 0/0 है। अल्लाह के बंदो कुरान जी शुरू करें। और मैं कई मरतबा सोचता हूँ कि यार बंदा बगैर कुरान पढ़े कब्र में चला जाएगा, अल्लाह माफ़ कर कैसे चला जाएगा यार, कोई दिल में ज़ौक़ नहीं। हमारे महल्ले में जब मैं यहाँ इमामत के लिए आया था तो मुझे पता चला कि यहाँ बुज़ुर्ग हैं, उसका नाम था बाबा बिस्मिल्लाह। 70 साल की उम्र में जाकर उसने कुरान शुरू किया और कुरान जी पढ़ के ही वो दुनिया से गया है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला के बारे में क्या आता है जो मैंने पढ़ा है, आपकी उम्र भी इतनी थी जब आपने इल्म को शुरू किया, इल्म पढ़ना शुरू किया, तो आज गज़ाली हो रहा है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा उनको याद करते हैं, तमाम मसाले के उलमा उनको याद करते हैं, और फिर सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ हैं और किताबें भी कमाल दर्जे की लिखी हैं। और ज़्यादा किताबें उनकी इस्लाही, तरबीती, रूहानी और फ़िक्री मौजू पर उनकी किताबें ज़्यादा। उनकी कोई किताब उठा के देख लें, उसके अंदर सारा फ़िक्र दिया गया है, बंदे की तैयारी का फ़िक्र दिया गया है, आखिरत की फ़िक्र की तैयारी की दिया गया है। तो हम तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, वक्त है, ज़िंदगी है, सेहत है, टाइम है। और मैंने ये कई मरतबा ये भी हदीस बयान की है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरा उम्मती कुरान शुरू करता है, पढ़ता रहा, नहीं पढ़ सका लेकिन पढ़ता रहा है, आखिरी दम तक पढ़ता रहा, कोशिश करता रहा, नहीं चल सका, ठीक है देते जी मेरा दिमाग मोटा है जी, ठीक है तो मेरी ज़बान मोटी है, और जब बातें करनी आती है तो ज़बान भी खुल जाती है और दिमाग भी खुल जाता है। जब रब के कलाम की बारी आती है या नमाज सीखने का वक्त आता है, वो कहता है ज़बान भी मोटी है तो दिमाग भी मोटा है। पता नहीं तुम्हें किसने कह दिया है कि तेरा दिमाग और ज़बान मोटा है। मतलब कोई भी माँ के पेट से पढ़ के नहीं आया। जब आदमी कोशिश करता है, आहिस्ता आहिस्ता जब तजर्बा बढ़ता है, जब उसकी रूटीन बनती है, जब उसका मामूल बनता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ उसके लिए आसान हो जाती है। और कुरान में रब का कलाम तो ऐसा है कि जो इसको पढ़ता है, जो इसकी तरफ राग़िब होता है, इससे वाबस्तगी करता है, इससे मोहब्बत और प्यार करता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला अपने कलाम को उसके लिए पढ़ना आसान कर देता है। अल्लाह ताला खुसूसी मदद करता है उसके लिए। मुहतरम दरबार आलिया रजूमत तशरीफ़ और आका के आल की शहदादों की बारगाह में हफ्ता भर हाज़िरी में आप कितने तशरीफ़ फरमा हैं, मैं भी हूँ और आप भी हैं, और हमारे अंदर कसीर लोग ऐसे बैठे हैं जो कुरान नहीं पढ़े हुए। तो कब पढ़ेंगे? ये ज़ौक़, ये लगन, ये फ़िक्र अपने दिल में पैदा करें। आका अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत बात की है कि अगर कुरान शुरू किया, पढ़ता चला गया, नहीं पढ़ सका, क्या नहीं पढ़ सका, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे नहीं पढ़ सका, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशानी होना क़यामत के दिन जो कमाल, जो जिसको कहते हैं तजवीद व क़िरात, जिस तरह कारी कुरान जी पढ़ते हैं, यानी उसकी दुरुस्ती के साथ जिस तरह कुरान पढ़ने का हक है, वो पढ़ने वालों की सफ के अंदर वो खड़ा होगा। फरिश्ते की ड्यूटी लगेगी, बाकायदा उसे पढ़ाया जाएगा। जितने तुलबा हिफ्ज़ के हैं, नादरा के हैं, जितने तुलबा दरस निज़ामी के हैं, दीन पढ़ने वाले जितने तुलबा जो ज़माना तलब इल्मी में फौत हो जाते हैं, उनके लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगाई जाती है, इल्म पढ़ाया जाता है, और क़यामत के दिन वो इल्म पढ़ने वालों की सफ के अंदर वो खड़ा होता है। तो जो शुरू ना करे क्या करेगा, वो कैसे पढ़ेगा? इसलिए मैं तो यही अर्ज़ करूँगा और अक्सर कहता रहता हूँ कि जो कुरान नहीं पढ़े, कुरान से तल्लक जोड़ो। और जब इस हदीस में मैं नज़र दौड़ाता हूँ ना कि कुर्बान जाएँ, कितने दोस्त हैं हमारे, और बड़े बड़े दोस्त मिलेंगे, जान कुर्बान कर देंगे जी आप पर, मैं जना सारा कुछ मेरा आपका है, क्या बात है जी। दुनिया के अंदर मुश्किल आ जाए तो वो बाजार ही छोड़ जाते हैं,
मगर हाँ अल्लाह माफ़ करिए, नहीं है कि हम सबको एक ही सब में खड़े कर रहे हैं। बड़े बड़े वफादार दोस्त हैं, बड़े बड़े वफादार, जान कुर्बान कर, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे साथ किसने कुर्बानी देनी है? क्यों हमारे साथ वो कब्र में जाएगा? ना जी ना, मैं भी जान कुर्बान कर रहा हूँ। किसने नहीं जाना, अकेले जाना है, तनहा जाना है। लेकिन यहाँ भी मेरा आका अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत बात फरमाई है। फरमाया, अब जुमले सुनने वाले, फरमाया मरने के बाद कब्र का, मीज़ान का, पुल सरात का, जन्नत में दाखिल होने तक आगे का जुमला फरमाया, बेहतरीन तेरा रफ़ीक और तेरा साथी अल्लाह का कलाम होगा। हाय हाय यार, ज़ुबानी नबूवत फरमा रही। अब कुरान का मुताला करें, जगह जगह रब फरमा रहे कि शैतान की पैरवी नहीं करनी। पता ये कौन है? मौला कौन है? फरमाया अदु व मुबीन। अदु कहते दुश्मन को, मुबीन कहते खुला वाज़े। ये खुला दुश्मन है, पोशीदा नहीं है। अब हम किस हद तक रब के हुक्म की तमील कर रहे हैं? रब कह रहा है ये तेरा दुश्मन है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा राज़िक है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, वो फरमारा दुश्मन है। हम फिर दुश्मन की तरफ जा रहे हैं। नमाज ना पढ़ना, रोजा ना रखना, हलाल हराम की तमीज ना करना। अब ये मामला जो उसके ये क्या है? इसमें आप मैं क्या कर दूं? आप मासा सब अहले इल्म है। अब एक आदमी बेईमानी कर रहा है, फराड कर रहा है, सूद और रिश्वत पर लगा हुआ है, और जनाब अपने मुसलमान भाई के साथ वफादारी नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो रब के हुक्म की तमील कर रहा है। क्या वो नबी पाक की अदाओं को अदा कर रहा है? जिसके बारे में रब ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारा रब कह रहा हूं कि ये तेरा दुश्मन है और ये तेरा वादे दुश्मन है, इससे अपने आप को बचाएं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अभी जुमले पे गौर करें, ये मामूली जुमले नहीं है, ये कमाल जुमले हैं। अगर वालिदैन अपनी बेटे को समझा रहे हैं ना, या बेटी को तालीम दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? क्या वो वालिदैन अपनी औलाद के दुश्मन है? पता नहीं वो कौन से दुश्मन वालिदैन है। क्या उस्ताद अपने शागिर्द का दुश्मन है? क्या पीर अपने मुरीद का दुश्मन है? क्या बड़ा भाई छोटे का दुश्मन है? क्या बड़ा कोई जो बुजुर्ग है वो छोटे को नसीहत कर रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, कोई उसकी तालीम दे रहा है, उसकी तरबियत कर रहा है, उसकी सलाह कर रहा है, उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहा है, उसकी ज़िंदगी संवार रहा है, तो मैं कुर्बान जाऊं? कहाँ वालिदैन, कहाँ उस्ताद, कहाँ पीर, कहाँ बड़ा, कहाँ आका? मैं कुर्बान जाऊं? फिर कहाँ नबी, फिर कहाँ खालिक़े कायनात? रब खुद फरमा रहा है कि मेरे बंदे, मैं ये कह रहा हूं कि तेरी बेहतरी इसी में है, तेरी कामयाबी इसी में है, तेरी कामयाबी इसी में है कि जो मैं कह रहा हूं पर इस पे तू चल जा। बस तू फिर मेरा है, मैं फिर तेरा हूं। जिस तरह मैंने ये पिछले प्रोग्राम में एक जुमला दिया था हदीस से कुदसी का, रब कहता अन्नमा ओकरिमो मन अकरमनी, अन्नमा ओकरिमो मन अकरमनी। कुर्बान न जाए कि यार इस चीज में कभी गौर तो करें। और अल्लाह ताला फरमाता है वला तो अल्लिमनी फीमा सल होगा, फरमाया अब तू मुझे मत बता कि तेरे लिए क्या अच्छा है। फरमाया तूने मुझे नहीं बताना, वला तो अल्लिमनी फीमा सल होगा, तूने नहीं मुझे बताना कि तेरे लिए क्या अच्छा है। फरमाया सुन मेरी बात, अन्नी आलिमुन बिखल्की, इस मखलूक को पैदा भी मैंने किया है, इस मखलूक की हर ख्वाहिश को मैं जानता हूं। मैं कुर्बान जाऊं उस अल्लाह की जात पर कि वो कितने खूबसूरत जुमले हमें दे रहा है, कितने खूबसूरत वो पैगाम हमें दे रहा है। फिर मुसलमान तू किस डगर पे चला हुआ है? बहरहाल दोस्तों, मसलन आगे कुर्बानी आ रही है। अब कुर्बानी है, लोग फजूल खर्चियां करेंगे, दाएं बाएं पैसा खर्च करेंगे, और एक एक प्रोग्राम पे, मसलन शादी पर है, शादी का पहला प्रोग्राम शुरू था मेहंदी से। मैं आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों के दामन को पकड़कर बड़ी खूबसूरत एक बात मेरी जुबान पे आ गई है। अल्लाह फरमाता कुरान मजीद में कि वला तुसरिफू, मत फजूल खर्ची करो, मत फजूल खर्ची करो। फजूल खर्ची से क्या मुराद है वो उसमें मुझे तशरीह करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद ही नहीं करता। जहां लगाना है नहीं लगाना, जहां नहीं लगाना वहां लगाना है, न आने पे नजर न जाने पे नजर। इस पर भी बड़ी हदीसें हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत तालीमात है। अब शादी का पहला मौका है मेहंदी, ये मेरे पास हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब तशरीफ फरमा है, खतीब है, कारी इस्लाम साहब खतीब हैं, सैयद बादशाह बैठे हैं,
आम में माशाअल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, या तो मेरे इल्म में नहीं है, अगर मेरे इल्म में नहीं है तो अगर आपके इल्म में तो मुझे बता दो, कोई ऐसी हदीस दिखा दो कि मेहंदी करना मेरे आका की सुन्नत है। क्या मेहंदी करना मेरे आका की अदा है? मैंने तो यही सुना कि मेहंदी जो है ये हिंदुओं की रस्म है। मुसलमान तेरे अंदर क्यों आई है? फिर हमारी बच्चियां जवान फिर सरों से दुपट्टे उतरे हो और दुपट्टे उतार कर जनाब सब कदम अंदर फिर रहे, जबकि उलमा तशरीफ फरमा है कि जिससे निकाह हो जाता है उससे पर्दा फर्ज है। हम कितना पर्दा कर रहे हैं अपनी औरतों के? और मैं अपनी बीवियों को लेकर पार्क फिर रहा हूं, मैं अपनी बेटियों को लेकर पार्क फिर रहा हूं। अल्लाह के बंदे क्या हो गया भाई? आका के आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी का मकसद क्या है? असल मकसद क्या है? क्या इन अजीम हस्तियों ने आका के आल के शहजादे होकर इनकी जिंदगी की कोई अदा जो इनसे मिलते रहे, इनकी सोबत या अजीम बैठते रहे, इनकी जियारत करते रहे, इनसे वाबस्ता रहे, जिनकी निस्बत और इरादत इनकी जारी जिंदगी में रही है, कोई हाथ खड़ा करके बताए ना कि क्या इनकी कोई अदा अपने नाना जान की अदा से हटकर थी? अगर न थी, हमारी इनके साथ कितनी मोहब्बत है। सिर्फ लंगर शरीफ, ये जो लंगर शरीफ तैयार हो रहा है ये खाने तक, मैं बार बार कहता हूं इसमें बरकत है, इसमें सब कुछ है, लेकिन असर लंगर ये है कि हम यहां आए और आते आते हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाए कि लोग कहें कि यार ये सईद इमाम अली शाह साहब की बारगाह में जाते हैं और इनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी जैसी हो गई। इसको हाजिरी कहते हैं मोहतरम। मैं क्या कह रहा हूं? और मेहंदी पर कितने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च होता है, फजूल खर्ची नहीं। दिन मुकर्रर करने के लिए अगर एक बंदा भी आ गया ना, बल्कि घर बैठा मोबाइल पर भी अगर फोन पे अगर दिन मुकर्रर किए जाए हो जाते हैं। 50 आदमी कहां लिखे हुए हैं, 100 आदमी कहां लिखे हुए हैं, 200 आदमी कहां लिखे हुए हैं, फिर दिन मुकर्रर भी शादी हाल में हो रहे हैं। नहीं मोहतरम, मैं तो सबक दे रहा हूं, मेरी जुबान में तो बात आ गई है, पर जो पैसा है ना ये टिकने नहीं देता। वतन न कर, पैसा आ जाए तो फिर नजाकत खुद ब खुद दी आ जाती है। पैसा आ जाए ना, 3-4 सके भाई है ना, मेरी बातों पे गौर करें, 3-4 सके भाई है ना, अगर उनमें से अगर एक अमीर हो गया ना, बाकी भाइयों की खैर नहीं। उन्हें बाकी भाइयों से रिश्ता नहीं करना, उसने अपने बहनों से रिश्ता नहीं करना, उसने अब अमीरों का तलाश करना है। मतलब ये हमारे अंदर ये रीत चल चुकी है। और फिर गरीबों के साथ प्यार करना, गरीबों से मोहब्बत करना कमाल नहीं। अब मसलन आगे कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी पूरा साल वो फजूल खर्चियां करेगा, जब कुर्बानी का वक्त आएगा जी बस क्या करें, मेरे पास फुर्सत ही नहीं जी, मेरे पास फुर्सत ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया उसके पास इस्तात हो, उसके पास ताकत हो, उसके पास माल की वुसअत हो, फिर जानबूझकर वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए, वो हमारी ईदगाह में ना आए। अगर आ गया उसकी कोई नमाज कबूल नहीं। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं हदीस की बात कर रहा हूं। ईद उल फितर का फितराना वाजिब है, अब वो फितराना वो भी अदा करना वाजिब है। मसलन बंदा घर से निकल रहा है, अभी कदम बाहर निकाला, पीछे से आवाज आ गई कि आपके यहां बच्चा पैदा हुआ है, तो शरीयत कहती है यहीं से वापस मोड़, पहले उस बच्चे का फितराना अदा कर, फिर ईदगाह में जा। और फितराना क्या है? फितराना फकत ईद नहीं है। अगर फितराने की हकीकत यह थी कि इसमें गरीबों के साथ एक तावन है, मैं कुर्बान जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरे आका की शरीयत ने खुदा की कसम हमें सबक दे दिया, हमें दर्स दे दिया खैर खाई का, खिदमत का, प्यार का, मोहब्बत का, दुख सुख में शरीक होने का, लेकिन हमने शरीयत को कुछ और समझ लिया है। हम सिर्फ औलिया कराम की करामतें, नबियों के मौजज़े, फजालों पर लगे हुए हैं। डटे रहो, सारा साल हराम कमाओ, बस एक मिलाद कराओ, एक महफिल कराओ, हाँ सारा साल ना वो पूरा महीना नमाज पढ़ रहा है, ना वो महीने में कुछ कर रहा है। जनाब जब महीना खत्म हुआ, भाई आज मैं दूध नहीं लाना जी, आज मैं दूध नहीं लाना, क्या हुआ जी आज 11वीं शरीफ है, हजूर गौसे आजम अलैहिर्रहमान है, तेरी 11वीं कबूल कोई नहीं करनी। मैं आज आका के हाल के शहजादों का दामन पकड़ के कह रहा हूं, कोई कबूल नहीं करनी। मेरे पास एक किताब है हजूर गौसे आजम के, उसमें 62 दर्स हैं। कितने? 62 दर्स हैं जो आप बगदाशी में देते रहे। उसका पहला सफा मैं अगली बार को किताब लाऊंगा, पहला सफा मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उसको तुम पढ़ लेना, फिर मैं भी मुहासबा करूंगा, तुम भी मुहासबा करना क्या हम इसके मुताबिक मुसलमान हैं या नहीं। इतने सख्त दर्स हैं, मैं खुद उस किताब को नहीं पढ़ता,
इतने हजूर गौसे आजम हजूर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला के इतने सख्त दर्स हैं, बड़े सख्त दर्स हैं। वो तो बेनमाजी के बारे में पता क्या कुछ फरमा गए। नहीं बंदे, अल्लाह के बंदे नहीं, ऐसा मामला नहीं है। मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। अब कुर्बानी का मौका है, घर में जनाब सारी सबके रोजगार हैं, 3-4 बेटे हैं जनाब, सब माशाल्लाह कमा रहे हैं और हर बंदा कुर्बानी कर सकता है। हो क्या रहा जी, सारे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जी, लो जी एक कुर्बानी कर लो जी। ना 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 ना, शरीयत ये कह रही है, शरीयत ये कह रही है कि अगर घर में हर बंदा कमा रहा है और बेहतरीन कमा रहा है, सबकी कमाई भी कमाल है, हर बंदे पर कुर्बानी ये आ जाए वो वाजिब है अगर वो शादीशुदा है। फिर बस ये भी होता है, ये भी बात बड़ी तवज्जो तलब बात है, फजाइल की बात बाद में करेंगे। एक बात और बड़ी है, एक बंदा कुर्बानी करता है, वो कहता है ये मैं अपने बाप की कुर्बानी कर रहा हूँ, बाप फौत हो गया, अपनी कुर्बानी नहीं कर रहा, कोई कबूल नहीं होनी, कोई कबूल नहीं होनी, क्योंकि रब्बना ग़फ़िर लना नेकी के तल्लक जिंदगी के साथ है। पहले रब ने फरमाया रब्बना ग़फ़िर लना, फिर कहा वाल इख़वानल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान, फरमाया पहले बख्शिश करो, बख्शिश की दुआ करो अपने लिए, फिर बख्शिश की दुआ करो जाने वालों के लिए जो सबकत ले गया हमसे ईमान में। नेकी का तल्लक जिंदगी के साथ है। ये बात तवज्जो तलब है, दिल की तख्ती पे लिख ले। जिसने एक कुर्बानी की फकत माँ मरहूम के लिए या बाप मरहूम के लिए की और अपनी कुर्बानी नहीं की, कबूल कोई नहीं। पहले अपनी, फिर उनके लिए, फिर उनके लिए। हाँ ये मैं बात जरूर कहूंगा कि अगर बंदा बासियत है, उसके पास पैसा है, तो सारी जिंदगी तेरे बाप ने कमाया, ये तेरा मकान तेरे बाप ने बनाया, ये सारे रोजगार। हाँ बस हक़ होता है कि ऐसे वालिदैन हैं कि जो गरीब थे लेकिन बेटा आलम तरक्की कर गया, ठीक है ना जी, हसब नसब की बात कर रहा हूँ ना, कि बल्कि बस हक़ ऐसा होता है कि हसब के लिहाज से नसब क्या उसके पास यानी ख़ानदान की तरफ से कोई पैसा ना था, कोई अमीरी नहीं थी, लेकिन बेटे ने कुछ पढ़ा या कारोबार किया, तरक्की कर गया, वो एक अलग शोभा है। लेकिन अक्सरियत सारा कुछ वालिदैन की तरफ से मिल रहा है। अगर उनका इनका हिस्सा है तो तेरे पास अगर ताकत है तो फिर कुर्बान जाऊं। कमाल ये है कि कुर्बानी खुद अपनी भी कर, कुर्बानी वालिदैन की भी कर। मोहब्बत तो ये है ना, प्यार तो ये है ना। और बड़े बड़े लोग हैं जो हाई लेवल के अमीर हैं, वालिदैन की तरफ जो, जिन्होंने जिंदगी में वालिदैन की तरफ जो नहीं करनी। मसलन बाप जिम्मेदार था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, जहलियत थी, यानी जहलियत से मुराद ये कि पढ़ नहीं सका, न दीन का न दुनिया का, लेकिन माशाल्लाह जायदाद थी, दौलत थी, ज़मीन थी, बड़ा कुछ था। अब बेटा प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। अब वो अपने वालिदैन की जालियत को छिपाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे, पता नहीं क्या। अल्लाह के बंदे तू हवाओं के अंदर परवाजें भी करना, परवाजें भी कर, तो वालिदैन के जोड़ों के नीचे जो जर्रात लगे ना, तू एक जर्रे को मकाम को नहीं पहुंच सकता है। यहाँ तो लोगों को वलैतें भी मिलती हैं तो वालिदैन की खिदमत से मिलती है, वालिदैन की मोहब्बत से मिलती है, वालिदैन की फरमा बरदारी से मिलती है। कमाल यही है कि जो बाअसियत लोग हैं वो कुर्बानी अपनी भी करें और कुर्बानी वालिदैन की करें। कमाल नहीं है। फिर एक और बात भी सुने, मसलन वो अपने वालिदैन की कुर्बानी कर रहा है, अपने वालिदैन की कुर्बानी कर रहा है, अपनी भी कर रहा है, सारी कुर्बानियों का सवाब उसे मिलेगा। 3 कुर्बानियां कर रहा है, 2 वालिदैन के लिए, एक अपने लिए, कितनी कुर्बानियां हो गई जी? 3। तीनों का सवाब इसको भी मिलेगा, सवाब उनको भी पहुंचेगा। देखो ना, मसलन हम यहाँ अभी हम पढ़ा लिखा या सरकारी इस्लामा साहब कहते हैं या हाफ़िज़ गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं जी, हाँ जी फातिहा खानी करो जी, हम कुरान पढ़ते हैं ना, जब भी हमें कारी साहब की तरफ से हुक्म होता है कि तमाम बेली जो है ना वो सूरत फातिहा पढ़ें और सूरत इखलास को पढ़ें, अभी हम पढ़ते हैं, बोलिए पढ़ते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह किस लिए पढ़ते हैं कि सरकार के आल के शहजादों की बारगाह में हमने नजराना अकीदत पेश करना है, ऐसे ही है। लेकिन कुर्बान जाएं, शरीयत ये कह रही है कि पढ़ने वाले को जब वो पढ़ रहा होता है पहले सवाब उसको मिल रहा होता है, फिर सवाब उधर जाता है, फिर सवाब उधर जाता है। इसलिए जब वो कर रहा होता कुर्बानियां तो पहले सवाब उसको मिल रहा होता है, फिर सवाब उनको भी चला जाता है, फिर सवाब उनको चला। टाइम 2-3 मिनट है, लेकिन एक में खूबसूरत बात है मेरी ज़बान क्योंकि ज़िंदगी के पता नहीं। हज़रत अली से रवायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, रवायत बड़ी लंबी है लेकिन मुख्तसर करूँगा। हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार
रदियल्लाहु ताला अन्हु बाब मदीनतुल इल्म, उनसे रवायत है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती यानी कुर्बानी खरीदने के लिए निकलता है अपने घर से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, मैं ये जुमला बार बार बोलता हूँ, रिज़्क़ भी हलाल हो, नबी की अदा के मुताबिक हो, रब की रज़ा हो, तो फिर कुर्बानी कबूल ना हो, फिर हज कबूल ना हो। हूँ वे वे अफसर जो बैठे ने वे महकमे उन्होंने आर्डर तो कर दिते थले भी 10 बकरे आने चाहिए। साढ़े अफसर ने 10 कुर्बानियाँ कीतियाँ कितों ने? वो मेरे आका के आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाज़री में आने वाले सारे अहले इल्म बैठे, सारे अहले अकल बैठे, सारे अहले शऊर बैठे। मैं कुछ ज़्यादा अहले में तो नहीं ना, कुर्बानियाँ भी माशाल्लाह कमाल तो कबूल भी कमाल कि नहीं जी? कोई बात नहीं, वक़्त करीब ही इंशाल्लाह। मैं एक बात कर रहा था कि वो अपने घर से निकला है कुर्बान जब मेरा आका ने फरमाया जब वो कुर्बानी लेने जा रहा है ना तो एक एक कदम पे, बोलिए, एक एक कदम पे एक एक नेकी, एक एक गुनाह माफ, एक एक दर्जा बुलंद। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वो गाड़ी पे जा रहा है, कदमों की गिनती होगी। वो जहाज पे जा रहा है, कदमों की गिनती होगी। अब ये तो मामला हो गया, अभी जा रहा है, अब वहां पहुंचा, वहां गुफ्तगू शुरू हो गई। यार मैं तो अर्ज करना आज ये भी मैं हफ्तावार हाजिरी पर ये भी एक खुसूसी पैगाम दे रहा हूं कि जाते, हाँ जी कितने का जी? 10,000 का जी, लो 10,000। ना ना ना, ये सुन्नत कोई नहीं जे, ये चिट्टा जवाब दे, कोई सुन्नत नहीं जे। जिन्हें आजकल दुकानदार ने लाता ना जी एकदम सुन्नत की खिलाफ वर्जी। ये मैं बरमला, मैं मेन बाजार में 15 साल जुम्मा पढ़ाता ताजरों को, मैंने बरमला कहा, मैं कहा ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाहक और मालिक कितना झगड़ा करके उलमा बैठे हैं, इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने बयान किया है, आपके अंदर बड़े अलीम बैठे होंगे। आका अलैहिस्सलाम इतनी बहस करो कि दोनों घरों को पसीना आ जाए। वो पसीना उनको नहीं आना, उन्होंने पसीना पसूना गया पता कि इलाके गया है, ये सुनता सुनता गई साड़ियाँ कि नहीं जी। हूँ साढ़े को कौली साफ नहीं होंगी, असी खाना खा रही हुई ना तो कौली साफ नहीं होंगी कि नहीं जी। अगला क्या करे पर भूखा है, होटल तो बैठे तो फिर साफ होनी नहीं ना, तो फिर तो उंगली साफ करें। ऐसा तो सदीक कर अल्लाह ताला फरमाती है कि जब बर्तन घर में आते मैं अपने आका के बर्तन पहचान लेती थी, मुझे धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुर्बान ना जाए यार। बहरहाल मैं एक बात कर रहा था, बस दुआ कर अल्लाह ताला हमें सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अजी अब भी वहां पहुंच गया जी, अब उनके साथ बहस हो रही है। क्या हो रही है? सुनो सुनो, अब बहस करनी दोस्तों। जब वो बहस हो रही है, जितनी देर बहस होगी, जितने कलमात निकलेंगे, वो तस्बीहात में सवाब लिखा जा रहा है। कुर्बान ना जाए यार। नंबर 2, नंबर 3, अब रकम दे रहा है, 1-1 रुपए के बदले 700 का सवाब लिखा जा रहा। अभी कुर्बानी की नहीं है, अभी 3 जुमले, अब वापस आ गया है। कितने जुमले हो गए जी? बोलो तो सही। एक जाने का, एक गुफ्तगू, एक कदम उठाने का, एक गुफ्तगू करने का, नंबर 3 पैसे देने का। अब वापस आ गया, घर ले आया, अब उसकी परवरिश कर रहा है। 1 दिन के लिए लाया, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 महीने के लिए लाया, घर में लाया। कुर्बान ना जाऊं यार, तुम मामूली समझ रहा है कुर्बानी को यार? कितने बाल हो गए वो जानवर के जिस्म पर जी, कोई गिनती कर सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1-1 बाल के बदले 1 नेकी, 1 गुनाह माफ, 1 दर्जा बुलंद और अल्लाह की देवे थानू जी। उन लमन कोई लमन होवे सही, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। अब काम हो गया जी। अगली बात सुनो, सुभान अल्लाह। हम उसको लिटाया गया, अब उसको लिटा रहा है। अभी उसने लटाया है, तकबीर नहीं पड़ी, छुरी नहीं चलाई, जिबा नहीं हुआ, अभी लिटाया है। लिटाते ही जिस जगह पे लिटाया है उस जगह से लेकर तातस्सरा तक जितनी मखलूकें हैं उसके लिए अल्लाह के हुक्म से इस्तगफार करना शुरू कर देती है। ठीक है जी। हूँ अगले आखिरी जुमले सुन लो। हूँ आज छुरी चलने लगी थे क्या? बस एंड 2-3 मिनट ऊपर चले गए, परेशानी होना, परेशानी में 2-3 मिनट पर चले गए, मैं माजरत खाऊं। बस वो हदीस बयान कर रहा था, छुरी चल रही है क्या? तो छुरी चलने के बाद क्या होना है? चलो, छुरी चलने के बाद क्या होना है? खून निकलना है। और कुर्बान जाए, 1-1 कतरा, क्या 1-1 कतरे से फरिश्ते पैदा होने हैं। न्यू, पुराने नहीं कि पुराने फौत हो गए तो नबी आ जाएंगे, नहीं, न्यू। 1-1 कतरे से, 1-1
ये बड़ी हदीस ही है। हज़रत फातिमा ज़हरा हदीस अलहदा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हदीस अलहदा। मैं तो जमाली बात कर रहा हूँ। एक एक कतरे के बदले फरिश्ते पैदा होंगे। बंदा कुर्बानी 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, बंदा मर गया, कब्र में चला गया, जो फरिश्ते उसकी कुर्बानी के ज़िबा करने से, खून निकलने के कतरों से पैदा हुए थे, बंदा मर के कब्र में पड़ा हुआ है। क़यामत की सुबह तक वो फरिश्ते 24 घंटे 12 महीने एक ही काम कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा। आगे 4-5 जुमले हैं, वो लंबे हो जाएंगे, वो फिर मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह। तैयारी